उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 लाख निजी माध्यमिक शिक्षक यह सुनकर खुश हुए थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके लिए सर्विस रूल्स बनाने जा रही है। उम्मीद जगी कि अब बिना कारण नौकरी से निकालना आसान नहीं होगा, वेतन का कोई स्पष्ट आधार बनेगा और स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगेगी। लेकिन अब इस प्रस्तावित नियमावली पर निजी स्कूल प्रबंधकों ने विरोध दर्ज करा दिया है। उनका कहना है उनसे विचार विमर्श किए बिना सर्विस रूल्स स्वीकार नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या 3.5 लाख शिक्षकों की नौकरी और वेतन सुरक्षित होने से पहले ही यह नियमावली विवाद में फंस गई है? तो क्या सरकार शिक्षकों को सुरक्षा देने वाली शर्तें बनाए रखेगी या प्रबंधकों के दबाव में नियम कमजोर हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अंत तक साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल सीधी भाषा में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित नियमावली कहां तक पहुंची है, प्रबंधकों ने क्या आपत्ति उठाई है और निजी स्कूल के शिक्षक को अभी क्या मिला है और क्या मिलना बाकी है। तो साथियों, सबसे पहले सीधा सीधा जो जवाब है वो जान लीजिए कि अभी किसी शिक्षक की नौकरी या न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से सुरक्षित घोषित नहीं हुआ है। सरकार नियमावली बनाने की प्रक्रिया में है। 7 सदस्यीय समिति गठित किए जाने की खबर है, लेकिन अंतिम नियमावली जारी नहीं हुई है। इसलिए इसे अभी अधिकार नहीं बल्कि अधिकार मिलने की संभावना समझिए। अब आते हैं कि आखिर ये जो प्रस्ताव क्या है, मूल प्रस्ताव क्या है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के करीब 25,000 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 3.5 लाख शिक्षक काम करते हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है। कई जगह तो नियुक्ति पत्र स्पष्ट भी नहीं होता, वेतन नकद दिए जाने की शिकायत रहती है और सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है। तो इन्हीं समस्याओं के बीच सरकार ने निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स तैयार करने की पहल की है। नियमावली का उद्देश्य नियुक्ति, वेतन, अवकाश, सेवा समाप्ति और अन्य सेवा शर्तों को स्पष्ट करना बताया जा रहा है। अगर मजबूत नियम बनते हैं तो शिक्षक को कम से कम यह पता होगा कि उसकी नियुक्ति किस पद पर हुई, उसका वेतन कितना है और भुगतान किस तारीख तक होगा और किस प्रक्रिया के बिना उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अब नया घटनाक्रम सामने आ गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन यानी यूपीएसए ने प्रस्तावित नियमावली को लेकर विरोध दर्ज कराया है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कहना है कि निजी स्कूलों से विचार विमर्श किए बिना बनाई जा रही सर्विस रूल्स स्वीकार नहीं होगी। संगठन ने मांग की है कि ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए और अंतिम रूप देने से पहले मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठनों से सुझाव लिए जाए। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के अनुसार प्रस्तावित नियमों का सीधा असर स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। इसलिए नियम बनाने वाली समिति में निजी विद्यालय संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। यह मांग अपने आप में गलत नहीं है। जिस व्यवस्था पर नियम लागू होना है उसके सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, तो मतलब एक कायदा कहता है। लेकिन यहां शिक्षकों को एक सावधानी समझनी होगी। कंसल्टेशन का अर्थ यह नहीं हो सकता कि शिक्षक की सेवा सुरक्षा ही कमजोर कर दी जाए। सवाल यह है कि नियम बनाते समय शिक्षक का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या समिति में वास्तविक निजी स्कूल शिक्षक, कर्मचारी संगठन या श्रम और सेवा कानून के विशेषज्ञ भी होंगे? अगर सिर्फ सरकार और प्रबंधन के बीच बातचीत होगी तो जिस शिक्षक के अधिकार के नाम पर नियमावली बन रही है उसकी आवाज कहां सुनी जाएगी? तो साथियों,
दस्तावेज आधारित ऐसी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत रखने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता से जुड़ सकते हैं। यह दिन के ₹1.5 से भी कम का सहयोग है, लेकिन शिक्षकों और कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को बड़ी मजबूती देता है। साथियों, आइए अब आज के इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, शिक्षकों को नियमावली में क्या मांगना चाहिए। सबसे पहली बात, हर शिक्षक और कर्मचारी को लिखित नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर मांगना चाहिए। उसमें जिसका जिक्र हो, पद, विषय, वेतन, प्रोबेशन, कार्य समय और सेवा शर्तें साफ साफ लिखी हो। दूसरी बात, पूरा वेतन बैंक खाते में जाए और हर महीने सैलरी स्लिप मिले। कागज पर कुछ और तथा हाथ में कुछ और देने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तीसरी बात, न्यूनतम वेतन का स्पष्ट और लागू होने योग्य आधार तय हो। केवल यह लिख देना पर्याप्त नहीं कि वेतन योग्यता और संसाधनों के अनुसार होगा। शिक्षक को जानना होगा कि उसके पद और योग्यता के लिए न्यूनतम पेएबल सैलरी कितनी है। चौथी बात, बिना कारण और बिना सुनवाई नौकरी समाप्त ना की जा सके। टर्मिनेशन से पहले लिखित आरोप, जवाब देने का अवसर और निष्पक्ष अपील की व्यवस्था हो। पांचवी बात, ईपीएफ, ईएसआई अथवा लागू सामाजिक सुरक्षा कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। वेतन से पीएफ काटा जाए तो वह समय पर खाते में जमा भी हो। छठी बात, मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य छुट्टियों का न्यूनतम ढांचा स्पष्ट हो। सातवीं बात, शिकायत करने वाले शिक्षकों को रिटेलिएशन से सुरक्षा मिले। शिकायत के बाद वेतन रोकना, वर्कलोड बढ़ाना या फिर नौकरी से निकालना आसान नहीं होना चाहिए। आठवीं बात, नियम तोड़ने वाले विद्यालय के खिलाफ जांच, जुर्माना और रिकॉग्निशन से जुड़ी कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया हो, तभी नियम काम करता हुआ दिखेगा। जब उल्लंघन पर परिणाम तय हो तो अब सवाल है कि प्रबंधन की चिंताएं क्या हो सकती है ऐसी स्थिति में। तो जो छोटे निजी विद्यालय वो कह सकते हैं उनकी फीस और आय सीमित है, इसलिए एक समान वेतन ढांचा लागू करना कठिन होगा। वो प्रशासनिक हस्तक्षेप और कंप्लायंस कॉस्ट का मुद्दा भी उठा सकते हैं। इन प्रश्नों पर सरकार को तथ्य के साथ जवाब देना चाहिए। स्कूलों की श्रेणी, छात्र संख्या और आय के आधार पर चरणबद्ध व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक कठिनाई का पूरा बोझ शिक्षक पर डाल देना यह समाधान नहीं है। स्कूल शिक्षा देता है, लेकिन शिक्षा देने वाला शिक्षक ही असुरक्षित रहे तो यह व्यवस्था लंबे समय तक स्वीकार नहीं की जा सकती और यही सरकार की असली परीक्षा होगी। साथियों, जी हां, तो क्या सरकार ड्राफ्ट को जो है सार्वजनिक करेगी? क्या सरकार शिक्षकों से भी लिखित सुझाव मांगेगी? क्या न्यूनतम वेतन का ठोस प्रावधान होगा? क्या सर्विस टर्मिनेशन पर नियंत्रण होगा? और क्या नियम लागू कराने के लिए जिला स्तर पर स्वतंत्र ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनेगा? तो जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे 3.5 लाख शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो गई, यह कहना जल्दीबाजी होगी। सही बात यह है कि सरकार ने सर्विस रूल्स बनाने की पहल की है। प्रबंधकों ने कंसल्टेशन को लेकर विरोध दर्ज कराया है और अंतिम नियम अभी सामने नहीं आए हैं। इसलिए निजी स्कूल के शिक्षक अभी के लिए 3 काम निश्चित तौर पर कर लें। पहला, नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पीएफ डिटेल्स और स्कूल के साथ हुआ करस्पॉन्डेंस आप अपने पास सुरक्षित रखें। दूसरा, अपने जिले और राज्य के शिक्षक संगठनों के माध्यम से नियमावली के लिए लिखित मांग पत्र तैयार करें। केवल सोशल मीडिया पोस्ट से अधिकार तय नहीं होंगे। तीसरा, ड्राफ्ट सामने आने पर उसकी हर धारा पढ़ें, खासकर वेतन, टर्मिनेशन, ट्रांसफर, लीव, पीएफ और ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़े प्रावधानों को तो खासतौर से ध्यान से पढ़ें। तो इस अपडेट का निष्कर्ष
बिल्कुल स्पष्ट है। सर्विस रूल्स की पहल हुई है, लेकिन नियम अभी अंतिम नहीं है। प्रबंधक संगठन ने बिना कंसल्टेशन नियमावली स्वीकार न करने की बात कही है। शिक्षकों की नौकरी और वेतन अभी कानूनी रूप से सुरक्षित घोषित नहीं हुए हैं। और अब सबसे जरूरी लड़ाई यह है कि कंसल्टेशन के नाम पर शिक्षक सुरक्षा कमजोर ना हो, बल्कि शिक्षकों को भी नियम बनाने की प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिलाए। अब आप बताइए, निजी स्कूल शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी प्रावधान क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी प्रावधान क्या होना चाहिए? यही सवाल है और इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। ऑप्शन है न्यूनतम वेतन, लिखित नियुक्ति पत्र, पीएफ या बिना सुनवाई नौकरी से हटाने पर रोक। तो कमेंट में आप अपनी राय और निजी स्कूल में मिलने वाला वास्तविक वेतन जरूर लिखिएगा और वीडियो को हर निजी स्कूल शिक्षक तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनमें जागरूकता फैले और उनको जो इस तरह की जो नियमावली जो आने वाली है उसको लेकर वो पहले से तैयार रह सके। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।